क्वेश्चन कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज। तो यहाँ से इन दोनों लाइनों के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखने फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें तो a1 की वैल्यू है हमारे पास रेस्पेक्टिवली जो माइनस हो रहे हैं हमारे पास 3, 5 और 7, 3 आई 5 जे और 7 के, और यहाँ से वैल्यू आ रही है i माइनस 2 7 दूसरी रो में से i माइनस ऑफ 2 7 और प्लस ऑफ के i माइनस 2 7 प्लस ऑफ के। यहाँ से रेस्पेक्टिवली a1 की वैल्यू तो ये आ रही है और a2 की वैल्यू सॉरी ये आ रही है माइनस आई माइनस जे और माइनस ऑफ के, और रेस्पेक्टिवली b1 की वैल्यू आ रही है आई माइनस 2 जे और प्लस ऑफ के, और रेस्पेक्टिवली 7 आई, b2 की वैल्यू 7 आई माइनस 6 जे और प्लस के है। b1 क्रॉस b2 हमने यहाँ से सारणिक बना के सॉल्व कर लेना है। ये वैल्यू है इसका मापांक जो आएगा √116 आएगा। रेस्पेक्टिवली यहाँ से a2 माइनस a1 की वैल्यू भी सीड में आ रही है, बस माइनस साइन में आ रही है। तो जो मापांक आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 से डॉट प्रोडक्ट कराना है हमें। डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 116 बटे √116 यानी 116 हमारे पास यहाँ से इसकी दूरी आ रही है, जिसको 2√29 लिख सकते हैं। 2√29 हमारा थर्ड ऑप्शन है जो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ से हमारे पास fx संबंध fx प्लस वाई इक्वल्स टू fx डॉट fy एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार संतुष्ट करता है कि f(1) इक्वल्स टू 3 है, सम ऑफ fx इक्वल्स टू 120 है। देन n का मान हमें बताना है क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें, इसके केस में हमारे पास यहाँ से वैल्यू रहेगी, यहाँ से fx प्लस वाई, ये fx fy दिया हुआ है, f1 की वैल्यू 3 दी गई है, तो इसको हम यहाँ से f(x) की वैल्यू 3 की पावर x लिख सकते हैं। 1 से n तक अगर देखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 + 3 स्क्वायर एंड देन सो ऑन। तो इस यहाँ से n सीरीज़ का हमारे पास यहाँ से सम आएगा a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो 3/2 3 की पावर n-1 हमारे पास वैल्यू आएगी। सम ऑफ fx हमारे पास 120 है। तो सम ऑफ fx अगर हमारे पास 120 है यहाँ पर, तो 2 को वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर हमारे पास 100, यहाँ से वैल्यू क्या आई 120, 2 गुणा 120 240 हो गया। 240 गुणा यहाँ से 3 का भाग भी दे देते हैं, तो 240/3 करेंगे तो यानी 80 हो गया। 80 बराबर 3 की पावर n-1 आ रहा है, तो यहाँ से पक्षांतरित कर लेंगे। 80 + 1 बराबर 3 की पावर n आ रहा है, तो n का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 4, तो n इक्वल्स टू 4 यहाँ से इसके लिए आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ से हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व sin x cos x एंड y ऑफ x। तो जब sin x इक्वल्स टू cos x आएगा हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई π/4, क्योंकि tan x बराबर 1 आ रहा है, π/4 पर आएगी। तो 0 से π/4 y1 माइनस y2 dy करेंगे, यानी cos x माइनस sin x dx कर दिया हमने यहाँ से, और वैल्यू 0 से π/4 आ गई। यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगी cos x का sin x समाकलन और प्लस ऑफ cos x आ गया। लिमिट 0 से π/4 लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 - 1 हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। √2 - 1 हमारा सेकंड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा।